आम आदमी पार्टी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई और आपके नेता सोचने लगे कि उनके साथ ये क्या हो गया। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी खूब जोर लगा रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट में सिंघवी की दाल नहीं गली और ईडी ने कोर्ट को जो बताया है उसे सुनकर जज साहब भी ये मान गए हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। कुछ लोगों के साथ जीवन बहुत मजे लेती है, ऐसे ही है अरविंद केजरीवाल। बड़ी मुश्किल से कह सुनकर अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन ईडी की मुस्तैदी ने अरविंद केजरीवाल और आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अरविंद केजरीवाल अभी जमानत की खबर की खुशियां भी नहीं मना पाए थे, उससे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया है। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 440 वोल्ट का झटका दे दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील दलील दे रहे थे और कह रहे थे कि जज साहब अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए। लेकिन हाईकोर्ट से जो खबर आई है उसे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अभी लंबे वक्त तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कैसे ईडी ने बिगाड़ दिया है अरविंद केजरीवाल का खेल, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है। लंबी जिरह के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट ने सोमवार तक लिखित दलील देने को कहा है। इसका मतलब मंगलवार या बुधवार तक ही आदेश आएगा, यानी अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन 45 का जिक्र करते हुए कहा कि यह सेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत पर रोक का अधिकार देता है, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इसका मौका नहीं दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अर्जी खारिज कर दी गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आग्रह को खारिज कर दिया था जिसमें जमानत पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि फैसले को शालीनता से मान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील को जवाब देते हुए कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई, उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एएसजी ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि उन्हें लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि बेल ऑर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शोर शराबे और गर्मा गर्मी से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग है। हाईकोर्ट में सिंघवी भी खूब जोर लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, लेकिन ईडी ने जो दलीलें दी उससे हाईकोर्ट के जज भी सोचने पर मजबूर हो गए कि दाल में कुछ तो काला है, और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। इससे पहले ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ईडी ने अपनी जांच हवा में नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि कथित शराब घोटाले में इस्तेमाल नोटों की तस्वीर बरामद कर ली गई है। मतलब अरविंद केजरीवाल की मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।